एक्समार्ट एंड आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग राजस्थान शिक्षक एग्जाम के रिगार्डिंग अपनी क्लासेस चल रही थी और ये क्लासेस आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर आप लोगों ने जो सिलेबस के अंदर पॉइंट दिया था वो लिया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप लोगों ने टॉपिक जो अपना स्टार्ट किया था वो क्या था, एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जिसकी एक क्लास आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने वो क्लास विजिट नहीं की है तो पहले वो क्लास जरूर विजिट करें। उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी बताई है जहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा अपन लोगों ने कौन कौन से एसेंशियल केयर देनी चाहिए उन पर बात की थी। और जो फर्स्ट एसेंशियल केयर थी ब्रीथिंग, क्लियरिंग ऑफ ब्रीथिंग या क्लियरिंग ऑफ रेस्पिरेशन, वो अपन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो वो क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर विजिट करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज अपने क्लास को अपन रेगुलर करते हैं। वो जो पीछे वाले एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न है उसमें जो रिमेनिंग रह गया था वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो भी जो एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न है वही रहने वाला है। तो इसके अंदर अपनी जो फर्स्ट एसेंशियल केयर अपन लोगों ने क्लियरिंग ऑफ रेस्पिरेशन वो पढ़ ली थी। सेकेंड जो केयर आती है वो आती है अपगार स्कोरिंग। सेकेंड जो अपन करते हैं वो करते हैं अपन अपगार स्कोर। अब बात आती है फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपगार स्कोरिंग अपन क्यों करते हैं। तो अपगार स्कोरिंग अपन करते हैं, जो बच्चा होता है उसकी जो कंडीशन होती है उसका हेल्थ असेसमेंट करने के लिए अपन जो अपगार स्कोरिंग है वो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि अपगार स्कोरिंग किसने दी थी। तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार थे, जिन्होंने 1952 यानी 1952 में अपगार स्कोरिंग दी थी। किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड कि अपगार स्कोरिंग है वो किसने दी थी। तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार थे जिन्होंने अपगार स्कोरिंग दी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से बनता है कि जो अपगार स्कोरिंग है वो किसके द्वारा दी गई है। तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा 1952 में जो अपगार स्कोरिंग है वो दी गई थी। देन इसकी डेफिनेशन से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। The Apgar scoring is a quick way for doctor to evaluation the health of all newborn at 1 and 5 minutes after birth। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है फ्रेंड कि जो अपगार स्कोरिंग होती है वो डॉक्टर के लिए क्विक वे, मतलब एक अच्छा रास्ता है, जल्दी का एक रास्ता है जिससे अपन न्यूबॉर्न की जो हेल्थ है उसका इवैल्यूएशन है वो कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जो अपगार स्कोरिंग है वो बच्चे की न्यूबॉर्न होता है उसकी जो हेल्थ है उसका असेसमेंट करने के लिए दी जाती है। और ये इसके अंदर लास्ट में लिखा गया फ्रेंड, ये कब तक परफॉर्म की जाती है, बर्थ होने के 1 से 5 मिनट के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ से अपन लोगों ने डेफिनेशन भी क्लियर कर ली है। अब तक अपन लोगों ने दो चीज पढ़ी है कि अपगार स्कोरिंग है वो किसकी देन है। तो अपगार स्कोरिंग है डॉक्टर जो वर्जीनिया अपगार थे उन्होंने दी थी 1952 के अंदर। देन अपगार स्कोरिंग की डेफिनेशन अपन लोगों ने पढ़ी है। तो अपगार स्कोरिंग है एक क्विक वे है, डॉक्टर का हेल्प करता है, एक क्विक वे है जो एक न्यूबॉर्न है उसकी कंडीशन या उसकी हेल्थ का इवैल्यूएशन करने में। ये परफॉर्म कब किया जाता है, 1 से 5 मिनट के अंदर, बर्थ के 1 to 5 मिनट के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। तो डेफिनेशन और इंट्रो जो वर्जीनिया अपगार है जिन्होंने ये दिया था, जो अपगार स्कोरिंग दी थी, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो जो वर्जीनिया अपगार थे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए थे कि इन चीजों को अपन असेस करके बच्चे की कंडीशन है वो असेस कर सकते हैं। तो अपगार स्कोरिंग जो अपगार नाम है, वर्जीनिया अपगार का जो अपगार नाम है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ इवैल्यूएशन दिए थे, कुछ क्राइटेरिया दिए थे। तो अपन बात करते हैं वो क्या क्या क्राइटेरिया थे। तो उन्होंने फर्स्ट दिया था जो उनका अपगार में ए आता है उसका मीन होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब हो गया उसकी बच्चे की स्किन है वो कैसी है, अपीयर कैसा हो रहा है, वो अपने को देखने से कैसा लग रहा है, उसकी स्किन है वो कैसी दिख रही है। तो फर्स्ट आता है अपीयरेंस। सेकंड आता है पी फॉर पल्स। पल्स यानी हार्ट रेट, कि बच्चे की हार्ट रेट वो कैसी है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, कैसी है। तो उन्होंने सेकंड जो क्राइटेरिया दिया था वो दिया था पल्स या हार्ट रेट। देन सेकंड थर्ड दिया था ग्रीम्स। ग्रीम्स का मतलब होता है रिफ्लेक्स या फिर रिस्पॉन्स, कि बच्चा कितनी जल्दी है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये आ गया ग्रीम या रिस्पॉन्स। के बाद कर लेते हैं रिफ्लेक्स। देन ए का मतलब आता है एक्टिविटी है उसकी मसल टोन, उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसकी मसल टोन है वो कैसी है। देन आर का मतलब होता है वो होता है रेस्पिरेशन, कि बच्चे का रेस्पिरेशन है वो कैसा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिन्होंने जो अपगार नाम है उसी से लिए गए हैं। ए का मतलब हो गया अपीयरेंस, या फिर अपन कह सकते हैं जो उसका बॉडी या स्किन कलर है उसकी बात कर लेते हैं। फिर ए फिर पी आता है। पी का मतलब होता है पल्स रेट या फिर हार्ट रेट।
फिर आता है अपगार में जी आता है, जी का मतलब होता है ग्लिम्स, रिफ्लेक्स या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है उसकी बात कर लेते हैं अपन। फिर आता है ए का मतलब होता है एक्टिविटी या उसकी मसल टोन, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे। अब इन्हीं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन बच्चे का असेसमेंट करते हैं। लेकिन जो अपगार स्कोरिंग होती है फ्रेंड, उसके अंदर कुछ स्कोरिंग होती है। मतलब जो अपन बात करते हैं कि जैसे अपन लोगों ने बात की स्किन कलर, तो उसके स्किन कलर के अकॉर्डिंग उसको जो नंबरिंग दी जाती है। तो नंबरिंग की बात करें तो अब यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, इजीली और आराम से सुनना। आप लोग बहुत डिफिकल्ट टाइप के मतलब जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि जो अपगार स्कोरिंग है उसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है। तो उसका मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 10, 10 होते हैं मैक्सिमम नंबर। और अगर अपन मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम नंबरिंग होती है उसके अंदर, या मिनिमम स्कोर होता है वो 0 होता है। ये तो हो गया अपगार स्कोरिंग का। अब ये क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो अपगार स्कोरिंग है उसके अंदर एक क्राइटेरिया के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन के अंदर अपन मिनिमम नंबर कितने देंगे और मैक्सिमम नंबर कितने देंगे। तो एक क्राइटेरिया के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो तो होते हैं 2 और मिनिमम नंबर होते हैं वो होता है 0। तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिनिमम से मिलेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन ही मैक्सिमम से मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूछ लिया गया कि जो अपगार स्कोरिंग है उसके अंदर मिनिमम नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे साहब 0 हैं। आपसे पूछा गया है कि अपगार स्कोरिंग में मैक्सिमम नंबर कितने, तो आप बोलोगे साहब 10 हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक और ये बनता है कि अपगार स्कोरिंग में एक क्राइटेरिया के लिए मिनिमम नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे 0। और देन बोलता है कि अपगार स्कोरिंग में एक क्राइटेरिया के मैक्सिमम नंबर कितने, तो आप बोलोगे साहब 2। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से अपगार स्कोरिंग से आपके निकल के आते हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। कि अपन लोगों ने बात किया पेरेंट्स हो गया, पल्स रेट हो गई, ग्लिम्स हो गया, फिर आपकी एक्टिविटी हो गई, फिर आपका रेस्पिरेशन हो गया। तो इन सभी को अपन नंबरिंग कैसे देते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनका जो टोटल नंबरिंग होगा वो तो कितना होगा 10 होगा। लेकिन अगर एक की बात करें तो इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है 2 होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि फर्स्ट अपन लोगों ने बात किया, फर्स्ट क्राइटेरिया अपना क्या आता है, स्किन कलर या फिर अपीयरेंस। तो इसमें 3 नंबरिंग होगी, 0 नंबर, 1 नंबर और 2 पॉइंट, या पॉइंट बोल सकते हैं, नंबरिंग बोल सकते हैं। तो अगर स्किन का कलर ब्लू है, ठीक है, और ब्लू कलर है तो आप उसको कितना नंबर दोगे। पूरी बॉडी का कलर अगर ब्लू है तो आप कितने नंबर दोगे, उसको नंबर दोगे 0। ठीक है, अगर पूरी बॉडी का कलर आपको ब्लू दिख रहा है तो आप 0 नंबर दे दोगे। अगर उसकी बॉडी का कलर पिंक है, बॉडी तो उसकी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज उसकी कैसी है, ब्लू है, यानी उसकी बॉडी तो पिंक है लेकिन उसे एक्सट्रीमिटीज है, हाथ और पैर है, वो कैसे हैं, आपको ब्लू दिखाई दे रहे हैं, तो आप नंबर कितने दोगे, उसको 1 नंबरिंग दे दोगे। अगर उसकी बॉडी पूरी ही पिंक है तो आप कितने नंबर दोगे, उसको 2 नंबर है वो दे दोगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो बात हो गई अपीयरेंस की। अपन लोगों ने अपीयरेंस के ऊपर बात कर ली कि उसका अपीयरेंस कैसा है, एक बच्चे का अपीयरेंस कैसा है, उस वे में अपन लोगों ने बात कर ली कि उसको कितने पॉइंट देंगे। नेक्स्ट आता है उसकी पल्स, कि पल्स अगर अपन को कैसी मिल रही है, अपन उसको किस टाइप के नंबर देंगे। तो अगर अपन लोगों को पल्स है वो एब्सेंट मिल रही है, कि अपन लोगों ने उसकी पल्स का असेसमेंट किया, मतलब बच्चे की पल्स का असेसमेंट किया और पल्स अपन लोगों को फील है वो नहीं हो रही है, तो अपन उसको कितने नंबर दे देंगे, उसको 0 नंबर है वो अपन दे देंगे। देन आ रहा है कि जो पल्स रेट है बिलो 100 मिल रही है, अपन को पल्स रेट है 100 से नीचे मिल रही है, तो अपन उसको नंबर कितने देंगे भाई, उसको अपन नंबर दे देंगे 1 नंबर दे देंगे। देन बात करते हैं कि जो पल्स रेट अपन को 100 से ज्यादा मिल रही है तो अपन उसको 2 पॉइंट यानी 2 नंबर है वो बच्चे को अपन दे देंगे। तो ये मतलब हो गया उसका पल्स का। देन आ रहा है ग्लिम्स, या फिर अपन बात करते हैं रिफ्लेक्स की। तो रिफ्लेक्स का मतलब हो गया कि उसका रिफ्लेक्स है वो फ्लॉपी, यानी उसके रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है, उसके अंदर किसी भी टाइप का जो रिस्पॉन्स वो प्रेजेंट नहीं है, रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो अपन उसको कितने नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। मिनिमम रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, मतलब कहने का मतलब अपन बच्चों को स्टिमुलाई दे रहे हैं और उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, किसी टाइप का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो अपन उसको 0 नंबर देंगे। अपन स्टिमुलाई दे रहे हैं, स्टिमुलाई देने के कुछ समय पश्चात यानी कुछ ज्यादा स्टिमुलाई देने के बाद वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अपन उसको नंबर दे देंगे 1। और नेक्स्ट आ रहा है कि फ्रेंड प्रॉपर अगर वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जो प्रॉपर है वो पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो अपन उसको नंबर दे देंगे कितने, 2। तो ये बात होगी ग्लिम्स या उसके रिफ्लेक्स के ऊपर। तो फ्रेंड
क्लास को आगे बढ़ाने से मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और क्लास पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। फ्रेंड आप व्यू तो देते हैं लेकिन लाइक या डिसलाइक करके नहीं जाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लाइक ही करके जाओ, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, क्लास बुरी लगी, अच्छा नहीं लगा, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो डिसलाइक जरूर करें। मेरे को पता तो चले कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो आप डिसलाइक या लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिविटी की, कि उसके अंदर एक्टिविटी दे रहे हैं अपन, तो उसकी एक्टिविटी क्या है, अब्सेंट है, वो कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं कर रहा है, तो वो हो गया, उसका मतलब हो गया 0 नंबर दे देंगे अपन। आर्म को और लेग को फ्लेक्स कर रहा है, मतलब बहुत अपन ये कह सकते हैं बहुत कम और स्लो रिस्पॉन्स एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको नंबर देंगे अपन 2। और अगर एक्टिविटी प्रॉपर एक्टिविटी है, सही से एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको नंबर दे देंगे अपन, सॉरी एक्टिविटी का स्लो एक्टिविटी है तो नंबर देंगे 1, और एक्टिविटी प्रॉपर कर रहा है तो उसको नंबर दे देंगे अपन 2 नंबर है, उसको अपन दे देंगे। देन अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन अगर अब्सेंट है तो नंबर देंगे अपन 0। रेस्पिरेशन किसी टाइप का अपन लोगों को रेस्पिरेशन नहीं मिल रहा है तो अपन उसको नंबर दे देंगे 0। और स्लो और इरेगुलर टाइप का रेस्पिरेशन है तो नंबर दे देंगे 1। अगर रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो अपन नंबर देंगे 0, और स्लो और इरेगुलर टाइप का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल रहा है तो अपन नंबर इसको कितने देंगे, 1 नंबर दे देंगे। और अगर उसका बच्चा क्राई कर रहा है, प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स है, तो प्रॉपर रेस्पिरेशन है तो उसको अपन नंबर दे देंगे 2। तो ये आ जाती है आपकी स्कोरिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो अपन लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहले कुछ नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो अपन बात कर लेते हैं कि स्कोर जस्ट आफ्टर बर्थ, क्या अपन जो अबकार स्कोरिंग है वो कब करते हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिला बहुत बार जो एग्जाम उनमें आया हुआ है, तो जो अबकार स्कोरिंग करते हैं विद इन 1 मिनट करते हैं, मतलब डिलीवरी होने के बर्थ होने के 1 मिनट के अंदर करते हैं, और जो सेकंड स्कोरिंग करते हैं वो अपन करते हैं 5 मिनट बाद। तो ये स्कोरिंग अपन परफॉर्म करते हैं, एक तो करते हैं 1 मिनट डिलीवरी हुई, बर्थ हुआ, बर्थ होते ही 1 मिनट में, और एक करेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसका रिजल्ट। नो डिप्रेशन, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। 8 से 10 अगर बच्चे का स्कोर आ रहा है, स्कोरिंग फ्रेंड मैं आपको बता दूं स्कोरिंग अपन किस टाइप से करेंगे, जैसे अपन एक स्कोरिंग करके देख लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे स्कोरिंग करते हैं, तो स्कोरिंग करने से अगर बच्चा आप लोगों ने चेक किया, उसकी स्किन आप लोगों को ब्लू दिखाई दे रही है, प्रॉपर स्किन है वो ब्लू दिखाई दे रही है, तो आप उसको नंबर कितना दोगे, उसको 0 नंबर दे दोगे। ठीक है, फिर आप लोगों ने पल्स है कि पल्स उसकी बिलो 100 आ रही है तो उसका नंबर कितने दे दोगे, 1 नंबर दे दोगे। ठीक है, देन आप लोगों ने उसकी ग्रिप्स रिस्पॉन्स की, जिसके अंदर आपको कोई भी रिस्पॉन्स है, कोई भी रिफ्लेक्स है वो नहीं दिख रहे हैं, तो आप नंबर कितने दे दोगे, 0 नंबर दे दोगे। फिर आपने एक्टिविटी की, एक्टिविटी आपको किसी भी टाइप की एक्टिविटी नहीं दिखी तो आप उसको नंबर दे दोगे 0। आपने रेस्पिरेशन चेक किया, रेस्पिरेशन उसका स्लो और इरेगुलर आ रहा है तो नंबर दे दोगे उसको 1। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 2। तो ये इस टाइप से अपन उसकी स्कोरिंग करेंगे। जैसे आपको हर चीज बॉडी पिंक मिली तो नंबर दे दिया आपने 2, 100 से ऊपर जो आपके पल्स मिल रही है नंबर दे दिया 2, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है नंबर दे दिया 2, एक्टिविटी अच्छी है नंबर दे दिया 2, क्राई करा नंबर दे दिया, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। तो इस टाइप से आप वो क्या करोगे, बच्चे की नंबरिंग करोगे। फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसके स्कोर देखेंगे। तो स्कोर की बात करेंगे, अगर स्कोर है 8 से 10 आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको कह दोगे भाई नॉर्मल हेल्थी बच्चा है, कोई भी उसको अपन इंटरवेंशन करने की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। देन अगले रिजल्ट की बात करें तो माइल्ड डिप्रेशन, अगर रिजल्ट है वो 7 से 6 आ रहे हैं, नंबरिंग 7 से 6 आ रही है, इसका मतलब माइल्ड डिप्रेशन है, तो अपन उसको क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन देंगे। तो क्या करेंगे, पोजीशन उसको देंगे, कौन सी देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे जिसमें नेक उसकी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, साइड लाइन पोजीशन अपन उसको दे देंगे, जिससे क्या होगा, जो अंदर जितना भी जो स्पूटम टाइप का या कोई भी कलेक्शन जमा था वो ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो इस टाइप के अपन देंगे। फिर अपन लोग क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग कर सकते हैं, इससे वो कलेक्शन हुआ तो वो सारा सक करके अपन बाहर निकालेंगे। सक्शनिंग अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने वो क्लास विजिट नहीं की तो वो क्लास जरूर विजिट कर लें। और देन क्या करेंगे, वो ओपन ऑक्सीजन सप्लाई है, उन्हें ऑक्सीजन है वो बच्चे को दे देंगे। ये हो गया माइल्ड में। सीवियर की बात करें तो सीवियर के अंदर अपन क्या करेंगे, सीवियर का रिजल्ट आता है 0 से 3, तो इसमें क्या करेंगे, नियोनेटल रिससिटेशन है वो परफॉर्म करेंगे। नियोनेटल रिससिटेशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डीपली इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये अपने क्वेश्चन थे जो किसके थे, अबगार स्कोरिंग थे। अबगार स्कोरिंग आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप अच्छे से देखें, पूरा देखें। अगर क्लास को आपने रेगुलर देखा है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले, जिसके अंदर क्लास अपलोड होती है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड।